गंगा के पवित्र तट पर बसा हरिद्वार न केवल एक धार्मिक नगरी है, बल्कि इसमें इतिहास, आस्था और चमत्कारों की अनगिनत कहानियां समाई हुई हैं। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां स्वर्ग के अमृत कुंभ की बूंदें गिरी थीं और तब से यह मोक्ष की धरती मानी जाती है। सुबह की पहली किरण जब गंगा की लहरों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं देवता इस भूमि को आशीर्वाद दे रहे हों। सन्यासियों की मध्यम मंत्रोच्चार, भक्तों की श्रद्धा और आरती की गूंज हरिद्वार को एक अलौकिक छवि प्रदान करती है। लेकिन इस पवित्र नगरी के गर्भ में छिपी है एक रहस्यमयी कथा जो आज भी समय के साथ जीवंत बनी हुई है। हरिद्वार उत्तराखंड राज्य में स्थित एक पवित्र नगर है जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। यह नगर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और इसे गंगा द्वार भी कहा जाता है क्योंकि यहीं से गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। हरिद्वार का अर्थ है हरि का द्वार, यानी भगवान विष्णु का द्वार। यह हिंदू धर्म के 7 पवित्र नगरों सप्तपुरी में से एक है। हरिद्वार का उल्लेख कई पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। एक प्रमुख कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत कलश प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तो उसमें से अमृत निकला। अमृत के कलश को लेकर जब गरुड़ देवता आकाश मार्ग से जा रहे थे तब कुछ अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन 4 स्थानों पर ही कुंभ मेले का आयोजन होता है। एक अन्य कथा के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को धरती पर लाने की अनुमति दी। गंगा की प्रचंड धारा से पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को रोक लिया और धीरे धीरे उन्हें छोड़ा। गंगा का यह अवतरण हरिद्वार से शुरू हुआ, इसलिए इसे विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। हर की पौड़ी और गंगा आरती हरिद्वार में सबसे प्रसिद्ध स्थान हर की पौड़ी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यहां अपने चरण रखे थे और घाट पर स्थित पत्थरों में उनके पद चिन्ह देखे जा सकते हैं। हर की पौड़ी पर हर शाम भव्य गंगा आरती होती है जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। दीपों की झिलमिलाती रोशनी और मंत्रों के उच्चारण से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। हरिद्वार हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और यहां वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। खासकर कुंभ मेले के समय यहां करोड़ों भक्त स्नान करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहां अनेक मंदिर हैं जिनमें प्रमुख हैं मनसा देवी मंदिर। यह मंदिर पहाड़ी पर स्थित है और देवी मनसा को समर्पित है। चंडी देवी मंदिर, यह मंदिर भी पहाड़ी पर स्थित है और इसे आदिशक्ति का निवास माना जाता है। माया देवी मंदिर, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया देवी का यह मंदिर बहुत प्राचीन है। आधुनिक समय में हरिद्वार न केवल धार्मिक नगरी है बल्कि योग, ध्यान और आयुर्वेद का भी प्रमुख केंद्र बन चुका है। पतंजलि योग पीठ, जो बाबा रामदेव द्वारा स्थापित किया गया है, यहां का एक प्रसिद्ध योग केंद्र है। हरिद्वार में होने वाले वार्षिक उत्सव जैसे गंगा दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा और सोमवती अमावस्या इसे और भी खास बनाते हैं। यह स्थान न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति का केंद्र भी है। हरिद्वार आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम। हरिद्वार केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और इतिहास की झलक मिलती है। इसकी गंगा आरती, मंदिर, घाट और पौराणिक महत्व इसे दुनिया के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक बनाते हैं। हरिद्वार की महत्ता केवल गंगा नदी से ही नहीं बल्कि यहाँ की पौराणिक गाथाओं और ऋषि मुनियों की तपस्या से भी जुड़ी हुई है। हरिद्वार में स्थित दक्ष महादेव मंदिर की कथा सती और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। सती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती वहां पहुंची और अपने पति का अपमान देखा तो उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से क्रोधित होकर भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजा जिसने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। बाद में शिव के आशीर्वाद से दक्ष को जीवन दान मिला।
यह मंदिर उसी स्थान पर स्थित है जहां यह घटना घटी थी। हरिद्वार में एक प्रसिद्ध स्थान सप्तर्षि आश्रम है। मान्यता है कि गंगा 7 अर्षियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, जमदग्नि, विश्वामित्र और गौतम की तपस्या भंग न करे, इसलिए उसने अपनी धारा को 7 भागों में विभाजित कर दिया। यह स्थान सप्त सरोवर के रूप में प्रसिद्ध है। हरिद्वार में हर 12 साल में कुंभ मेला और हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरिद्वार में कई मंदिर और पवित्र स्थल हैं जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखते हैं। यह हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध घाट है जहां हर शाम गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि यहां भगवान विष्णु के चरण पड़े थे, इसलिए इसे हर की पौड़ी कहा जाता है। मनसा देवी मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है और देवी मनसा को समर्पित है। यहां जाने के लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। नील पर्वत पर स्थित यह मंदिर देवी चंडी को समर्पित है। मान्यता है कि देवी चंडी ने यहां शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों का वध किया था। यह मंदिर हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया देवी को समर्पित है और इसे शक्तिपीठों में गिना जाता है। यह एक अनोखा मंदिर है जिसमें देवी देवताओं के साथ साथ भारत माता की मूर्ति भी है। इसमें विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। हरिद्वार न केवल धार्मिक स्थल है बल्कि यहाँ की संस्कृति भी अनूठी है। यहाँ आयुर्वेद, योग और ध्यान की प्राचीन परंपराएं जीवित हैं। पतंजलि योग पीठ, बाबा रामदेव द्वारा स्थापित यह संस्थान योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है। गंगा स्नान और पर्व, गंगा दशहरा, सोमवती अमावस्या, मकर संक्रांति और कार्तिक पूर्णिमा जैसे पर्वों पर लाखों श्रद्धालु यहां स्नान करने आते हैं। भजन और कीर्तन, हरिद्वार के घाटों और आश्रमों में दिन रात भजन कीर्तन गूंजते रहते हैं, जिससे यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। हरिद्वार केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी मनमोहक है। चारों ओर हरियाली, गंगा की निर्मल धारा और पहाड़ियों का दृश्य इसे एक शांतिपूर्ण स्थान बनाता है। हरिद्वार के पास स्थित यह नेशनल पार्क वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन स्थान है। यहाँ हाथी, बाघ, हिरण, पक्षी और कई दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलती हैं। हरिद्वार केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है बल्कि यह एक ऐसा पवित्र संगम है जहां प्राचीन कथाएं, धार्मिक अनुष्ठान और आधुनिक जीवन की झलक एक साथ मिलती है। इसके इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता की गहराई में उतरने पर कई रोचक पहलू सामने आते हैं। हरिद्वार को गंगा का द्वार कहा जाता है क्योंकि यहीं से गंगा नदी धरती पर उतरती है। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव की जटाओं में गंगा को रोककर अवतारित करने का कार्य यहां से प्रारंभ हुआ। इसी दिव्य अवतरण से न केवल धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई बल्कि यह माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से मानव के पाप दूर हो जाते हैं। इस कथा में देवताओं और ऋषियों की तपस्या, प्रकृति के साथ संतुलन और दिव्य आशीर्वाद की महत्ता झलकती है। हरिद्वार की भूमि पर अनेक प्राचीन मंदिर और आश्रम बसे हुए हैं जिनकी कहानियां हो सदियों पुरानी हैं। हर की पौड़ी, जहां से हजारों श्रद्धालु रोज गंगा स्नान के लिए जुटते हैं। कहते हैं कि यहां भगवान विष्णु के चरणों के निशान हैं जो इस स्थान की पवित्रता का प्रतीक है। मनसा, चंडी और माया देवी मंदिर, ये मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि भारतीय वास्तुकला और कला की भी मिसाल है। दक्ष महादेव मंदिर, जो सती, शिव और उनके पारिवारिक संबंधों से जुड़ी प्राचीन घटनाओं को दर्शाता है और इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय का प्रतीक है। हरिद्वार कुंभ मेला का आयोजन हर बार हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इस विशाल आयोजन में भक्तगण गंगा स्नान के माध्यम से आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। मेला न केवल धार्मिक आस्था का उत्सव है बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक मिलन का एक अद्वितीय अवसर भी प्रदान करता है, जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग एक ही उद्देश्य, आध्यात्मिक उन्नति के लिए एकत्रित होते हैं। आधुनिक युग में भी हरिद्वार अपनी पारंपरिक धार्मिक विरासत के साथ साथ योग, ध्यान
और आयुर्वेद के क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है। पतंजलि योगपीठ समेत अनेक केंद्र देश विदेश से आने वाले लोगों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की ओर प्रेरित करते हैं। यहाँ के आश्रम, शिविर और ध्यान केंद्र शांति और आत्म खोज के लिए एक अनूठा वातावरण प्रदान करते हैं। हरिद्वार की संस्कृति में न सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान बल्कि लोक संगीत, नृत्य और पारंपरिक व्यंजनों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। घाटों पर सुबह की चहल पहल, शाम की गंगा आरती की रोशनी और आसपास के हरे भरे पहाड़ों का अद्भुत नजारा इस नगरी की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। राजाजी नेशनल पार्क जैसे क्षेत्रों में वन्य जीवन का अद्भुत अनुभव भी देखने को मिलता है, जो हरिद्वार को और भी जीवंत बनाता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक हरिद्वार ने समय के साथ कई परिवर्तनों को देखा है। यहाँ के प्राचीन मंदिरों और घाटों की दीवारें सदियों की कहानियां सुनाती हैं। आधुनिक सुविधाओं और पर्यटन के बढ़ते प्रभाव के साथ हरिद्वार ने अपने पारंपरिक स्वरूप को बनाए रखते हुए एक आधुनिक नगर का रूप भी धारण कर लिया है। यह परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि आध्यात्मिकता और आधुनिकता कैसे एक साथ सह अस्तित्व में रह सकती है। हरिद्वार की कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही गहरी भी। यह केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की आत्मा है। यहाँ हर कण कण में आस्था की गूंज सुनाई देती है, हर लहर में पवित्रता समाई हुई है और हर कोना भक्तों की श्रद्धा से सराबोर है। अब तक हमने हरिद्वार के पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं को जाना, लेकिन इस शहर में और भी कई रोचक कहानियां और ऐतिहासिक संदर्भ छिपे हैं जिनसे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। हरिद्वार न केवल मंदिरों और घाटों का नगर है बल्कि यह आर्षि मुनियों और संतों की तपोभूमि भी रहा है। यहाँ अनेक महान संतों ने अपनी साधना की और धर्म, योग व अध्यात्म का प्रचार किया। मार्कंडेय अर्षि की कथा हरिद्वार का नाम कई ऋषियों की तपस्या से जुड़ा है। ऐसी ही एक कथा मार्कंडेय अर्षि की है, जो दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त कर अमृतत्व की खोज में यहाँ आए थे। उनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। आदि शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, उन्होंने भी हरिद्वार में रहकर गंगा और वेदों की महिमा का संदेश दिया। यहाँ के मठ और आश्रम उनके विचारों को जीवित रखते हैं। स्वामी विवेकानंद भी हरिद्वार आए थे और उन्होंने यहाँ कुछ समय बिताया था। उन्होंने इस भूमि को भारत की आध्यात्मिक धरोहर बताया था और यहाँ की शांति और ऊर्जा से प्रभावित हुए थे। हर साल सावन के महीने में लाखों कांवड़ यात्री हरिद्वार आते हैं और गंगा जल लेकर अपने अपने स्थानों को लौटते हैं। यह परंपरा शिव भक्तों के समर्पण और आस्था का प्रतीक है। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार पूरी तरह भक्तिमय वातावरण में डूब जाता है। हरिद्वार में कई ऐसे स्थान भी हैं जो कम प्रसिद्ध हैं, लेकिन अपनी रहस्यमयी कहानियों के कारण आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हरिद्वार के पास स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब शिव ने विष पिया था, तब उनका कंठ नीला हो गया और उन्होंने यहां आकर विष को धारण किया। यह एक ऐसा मठ है जहां कहा जाता है कि कई सिद्ध योगियों ने अपनी समाधि ली थी। यह स्थान गुप्त साधकों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की शिवलिंग स्वयं प्रकट हुई थी और इसका आकार हर वर्ष बढ़ता जाता है। यहाँ केवल धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव ही नहीं बल्कि भोजन भी एक प्रमुख आकर्षण है। हरिद्वार का प्रसाद और व्यंजन इसकी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। अलौकिक प्रसाद, यहाँ के मंदिरों में मिलने वाला प्रसाद जैसे खीर, चूरमा और पंजीरी बेहद स्वादिष्ट होते हैं। पूड़ी सब्जी, यहाँ के घाटों के पास मिलने वाली गर्मा गर्म पूड़ी सब्जी हर यात्री की पसंद होती है। चाट और मिठाइयाँ, कचौरी, आलू टिक्की और गुड़ की जलेबी का स्वाद हरिद्वार आने वाले लोगों को जरूर लेना चाहिए। हरिद्वार में कई ऐसे ग्रंथालय और पुस्तकालय हैं जहां दुर्लभ हिंदू ग्रंथ और वेदों की पांडुलिपियां रखी गई हैं। यह स्थान शोधकर्ताओं और संतों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, यह संस्थान भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन का प्रमुख केंद्र है। श्री रामानंद आश्रम पुस्तकालय, यहाँ दुर्लभ धार्मिक ग्रंथ और प्राचीन शास्त्रों की प्रतियां उपलब्ध हैं। हरिद्वार का भविष्य और संरक्षण प्रयास,
आधुनिक समय में हरिद्वार की पवित्रता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। गंगा को स्वच्छ बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। नमामि गंगे योजना यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, जिसका उद्देश्य गंगा नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना है। हरित हरिद्वार अभियान हरिद्वार में अधिक से अधिक पेड़ लगाने और घाटों को स्वच्छ रखने के लिए स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठनों द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का केंद्र है। यहाँ हर कदम पर एक नई कथा है, हर घाट पर एक नया अनुभव और हर मंदिर में एक अनोखी ऊर्जा। हरिद्वार की यात्रा केवल शारीरिक यात्रा नहीं होती, यह आत्मा की यात्रा होती है, जहां व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, जीवन के अर्थ को समझता है और शांति की तलाश में आगे बढ़ता है। हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं, यह मोक्ष और अध्यात्म का द्वार है। पवित्र तट पर बसा हरिद्वार न केवल एक धार्मिक नगरी है, बल्कि इसमें इतिहास, आस्था और चमत्कारों की अनगिनत कहानियां समाई हुई हैं। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां स्वर्ग के अमृत कुंभ की बूंदें गिरी थीं और तब से यह मोक्ष की धरती मानी जाती है। सुबह की पहली किरण जब गंगा की लहरों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं देवता इस भूमि को आशीर्वाद दे रहे हों। सन्यासियों की मध्यम मंत्रोच्चार, भक्तों की श्रद्धा और आरती की गूंज हरिद्वार को एक अलौकिक छवि प्रदान करती है। लेकिन इस पवित्र नगरी के गर्भ में छिपी है एक रहस्यमयी कथा, जो आज भी समय के साथ जीवंत बनी हुई है। हरिद्वार उत्तराखंड राज्य में स्थित एक पवित्र नगर है, जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। यह नगर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और इसे गंगा द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। हरिद्वार का अर्थ है हरि का द्वार, यानी भगवान विष्णु का द्वार। यह हिंदू धर्म के 7 पवित्र नगरों सप्तपुरी में से एक है। हरिद्वार का उल्लेख कई पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। एक प्रमुख कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत कलश प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तो उसमें से अमृत निकला। अमृत के कलश को लेकर जब गरुड़ देवता आकाश मार्ग से जा रहे थे, तब कुछ अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन 4 स्थानों पर ही कुंभ मेले का आयोजन होता है। एक अन्य कथा के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को धरती पर लाने की अनुमति दी। गंगा की प्रचंड धारा से पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को रोक लिया और धीरे धीरे उन्हें छोड़ा। गंगा का यह अवतरण हरिद्वार से शुरू हुआ, इसलिए इसे विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। हर की पौड़ी और गंगा आरती हरिद्वार में सबसे प्रसिद्ध स्थान हर की पौड़ी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यहां अपने चरण रखे थे और घाट पर स्थित पत्थरों में उनके पद चिन्ह देखे जा सकते हैं। हर की पौड़ी पर हर शाम भव्य गंगा आरती होती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। दीपों की झिलमिलाती रोशनी और मंत्रों के उच्चारण से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। हरिद्वार हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और यहां वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। खासकर कुंभ मेले के समय यहां करोड़ों भक्त स्नान करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहां अनेक मंदिर हैं, जिनमें प्रमुख हैं मनसा देवी मंदिर। यह मंदिर पहाड़ी पर स्थित है और देवी मनसा को समर्पित है। चंडी देवी मंदिर, यह मंदिर भी पहाड़ी पर स्थित है और इसे आदिशक्ति का निवास माना जाता है। माया देवी मंदिर, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया देवी का यह मंदिर बहुत प्राचीन है। आधुनिक समय में हरिद्वार न केवल धार्मिक नगरी है, बल्कि योग, ध्यान और आयुर्वेद का भी प्रमुख केंद्र बन चुका है। पतंजलि योग पीठ, जो बाबा रामदेव द्वारा स्थापित किया गया है, यहाँ का एक प्रसिद्ध योग केंद्र है। हरिद्वार में होने वाले वार्षिक उत्सव जैसे गंगा दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा और सोमवती अमावस्या इसे और भी खास बनाते हैं। यह स्थान न केवल आस्था का प्रतीक है,
बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति का केंद्र भी है। हरिद्वार आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम। हरिद्वार केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और इतिहास की झलक मिलती है। इसकी गंगा आरती, मंदिर, घाट और पौराणिक महत्व इसे दुनिया के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक बनाते हैं। हरिद्वार की महत्ता केवल गंगा नदी से ही नहीं, बल्कि यहाँ की पौराणिक गाथाओं और ऋषि मुनियों की तपस्या से भी जुड़ी हुई है। हरिद्वार में स्थित दक्ष महादेव मंदिर की कथा सती और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। सती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती वहां पहुंची और अपने पति का अपमान देखा, तो उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से क्रोधित होकर भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। बाद में शिव के आशीर्वाद से दक्ष को जीवन दान मिला। यह मंदिर उसी स्थान पर स्थित है जहां यह घटना घटी थी। हरिद्वार में एक प्रसिद्ध स्थान सप्तर्षि आश्रम है। मान्यता है कि गंगा 7 ऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, जमदग्नि, विश्वामित्र और गौतम की तपस्या भंग न करे, इसलिए उसने अपनी धारा को 7 भागों में विभाजित कर दिया। यह स्थान सप्त सरोवर के रूप में प्रसिद्ध है। हरिद्वार में हर 12 साल में कुंभ मेला और हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरिद्वार में कई मंदिर और पवित्र स्थल हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखते हैं। यह हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध घाट है, जहां हर शाम गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि यहां भगवान विष्णु के चरण पड़े थे, इसलिए इसे हर की पौड़ी कहा जाता है। मनसा देवी मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है और देवी मनसा को समर्पित है। यहां जाने के लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। नील पर्वत पर स्थित यह मंदिर देवी चंडी को समर्पित है। मान्यता है कि देवी चंडी ने यहां शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों का वध किया था। यह मंदिर हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया देवी को समर्पित है और इसे शक्तिपीठों में गिना जाता है। यह एक अनोखा मंदिर है, जिसमें देवी देवताओं के साथ साथ भारत माता की मूर्ति भी है। इसमें विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। हरिद्वार न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि यहाँ की संस्कृति भी अनूठी है। यहाँ आयुर्वेद, योग और ध्यान की प्राचीन परंपराएं जीवित हैं। पतंजलि योग पीठ, बाबा रामदेव द्वारा स्थापित यह संस्थान योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है। गंगा स्नान और पर्व, गंगा दशहरा, सोमवती अमावस्या, मकर संक्रांति और कार्तिक पूर्णिमा जैसे पर्वों पर लाखों श्रद्धालु यहां स्नान करने आते हैं। भजन और कीर्तन, हरिद्वार के घाटों और आश्रमों में दिन रात भजन कीर्तन गूंजते रहते हैं, जिससे यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। हरिद्वार केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी मनमोहक है। चारों ओर हरियाली, गंगा की निर्मल धारा और पहाड़ियों का दृश्य इसे एक शांतिपूर्ण स्थान बनाता है। हरिद्वार के पास स्थित यह नेशनल पार्क वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन स्थान है। यहाँ हाथी, बाघ, हिरण, पक्षी और कई दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलती हैं। हरिद्वार केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा पवित्र संगम है जहां प्राचीन कथाएं, धार्मिक अनुष्ठान और आधुनिक जीवन की झलक एक साथ मिलती है। इसके इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता की गहराई में उतरने पर कई रोचक पहलू सामने आते हैं। हरिद्वार को गंगा का द्वार कहा जाता है, क्योंकि यहीं से गंगा नदी धरती पर उतरती है। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव की जटाओं में गंगा को रोककर अवतारित करने का कार्य यहां से प्रारंभ हुआ। इसी दिव्य अवतरण से न केवल धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई, बल्कि यह माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से मानव के पाप दूर हो जाते हैं। इस कथा में देवताओं और ऋषियों की तपस्या, प्रकृति के साथ संतुलन और दिव्य आशीर्वाद की महत्ता झलकती है। हरिद्वार की भूमि पर अनेक प्राचीन मंदिर और आश्रम बसे हुए हैं, जिनकी कहानियां सदियों पुरानी हैं। हर की पौड़ी, जहां से हजारों श्रद्धालु
रोज गंगा स्नान के लिए जुटते हैं। कहते हैं कि यहाँ भगवान विष्णु के चरणों के निशान हैं, जो इस स्थान की पवित्रता का प्रतीक है। मनसा, चंडी और माया देवी मंदिर। ये मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि भारतीय वास्तुकला और कला की भी मिसाल है। दक्ष महादेव मंदिर, जो सती, शिव और उनके पारिवारिक संबंधों से जुड़ी प्राचीन घटनाओं को दर्शाता है और इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय का प्रतीक है। हरिद्वार कुंभ मेला का आयोजन हर बार हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इस विशाल आयोजन में भक्तगण गंगा स्नान के माध्यम से आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। मेला न केवल धार्मिक आस्था का उत्सव है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक मिलन का एक अद्वितीय अवसर भी प्रदान करता है, जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग एक ही उद्देश्य, आध्यात्मिक उन्नति के लिए एकत्रित होते हैं। आधुनिक युग में भी हरिद्वार अपनी पारंपरिक धार्मिक विरासत के साथ साथ योग, ध्यान और आयुर्वेद के क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है। पतंजलि योगपीठ समेत अनेक केंद्र देश विदेश से आने वाले लोगों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की ओर प्रेरित करते हैं। यहाँ के आश्रम, शिविर और ध्यान केंद्र शांति और आत्म खोज के लिए एक अनूठा वातावरण प्रदान करते हैं। हरिद्वार की संस्कृति में न सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान, बल्कि लोक संगीत, नृत्य और पारंपरिक व्यंजनों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। घाटों पर सुबह की चहल पहल, शाम की गंगा आरती की रोशनी और आसपास के हरे भरे पहाड़ों का अद्भुत नजारा इस नगरी की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। राजाजी नेशनल पार्क जैसे क्षेत्रों में वन्य जीवन का अद्भुत अनुभव भी देखने को मिलता है, जो हरिद्वार को और भी जीवंत बनाता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक हरिद्वार ने समय के साथ कई परिवर्तनों को देखा है। यहाँ के प्राचीन मंदिरों और घाटों की दीवारें सदियों की कहानियां सुनाती हैं। आधुनिक सुविधाओं और पर्यटन के बढ़ते प्रभाव के साथ हरिद्वार ने अपने पारंपरिक स्वरूप को बनाए रखते हुए एक आधुनिक नगर का रूप भी धारण कर लिया है। यह परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि आध्यात्मिकता और आधुनिकता कैसे एक साथ सह अस्तित्व में रह सकती है। हरिद्वार की कहानी जितनी पुरानी है, उतनी ही गहरी भी। यह केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की आत्मा है। यहाँ हर कण कण में आस्था की गूंज सुनाई देती है, हर लहर में पवित्रता समाई हुई है और हर कोना भक्तों की श्रद्धा से सराबोर है। अब तक हमने हरिद्वार के पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं को जाना, लेकिन इस शहर में और भी कई रोचक कहानियां और ऐतिहासिक संदर्भ छिपे हैं, जिनसे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। हरिद्वार न केवल मंदिरों और घाटों का नगर है, बल्कि यह आर्षि मुनियों और संतों की तपोभूमि भी रहा है। यहाँ अनेक महान संतों ने अपनी साधना की और धर्म, योग व अध्यात्म का प्रचार किया। मार्कंडेय अर्षि की कथा हरिद्वार का नाम कई ऋषियों की तपस्या से जुड़ा है। ऐसी ही एक कथा मार्कंडेय अर्षि की है, जो दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त कर अमृतत्व की खोज में यहाँ आए थे। उनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। आदि शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, उन्होंने भी हरिद्वार में रहकर गंगा और वेदों की महिमा का संदेश दिया। यहाँ के मठ और आश्रम उनके विचारों को जीवित रखते हैं। स्वामी विवेकानंद भी हरिद्वार आए थे और उन्होंने यहाँ कुछ समय बिताया था। उन्होंने इस भूमि को भारत की आध्यात्मिक धरोहर बताया था और यहाँ की शांति और ऊर्जा से प्रभावित हुए थे। हर साल सावन के महीने में लाखों कांवड़ यात्री हरिद्वार आते हैं और गंगा जल लेकर अपने अपने स्थानों को लौटते हैं। यह परंपरा शिव भक्तों के समर्पण और आस्था का प्रतीक है। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार पूरी तरह भक्तिमय वातावरण में डूब जाता है। हरिद्वार में कई ऐसे स्थान भी हैं जो कम प्रसिद्ध हैं, लेकिन अपनी रहस्यमयी कहानियों के कारण आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हरिद्वार के पास स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब शिव ने विष पिया था, तब उनका कंठ नीला हो गया और उन्होंने यहां आकर विष को धारण किया। यह एक ऐसा मठ है जहां कहा जाता है कि कई सिद्ध योगियों ने अपनी समाधि ली थी। यह स्थान गुप्त साधकों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की शिवलिंग स्वयं प्रकट हुई थी और इसका आकार हर वर्ष बढ़ता जाता है।
यहाँ केवल धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव ही नहीं, बल्कि भोजन भी एक प्रमुख आकर्षण है। हरिद्वार का प्रसाद और व्यंजन इसकी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। अलौकिक प्रसाद, यहाँ के मंदिरों में मिलने वाला प्रसाद जैसे खीर, चूरमा और पंजीरी बेहद स्वादिष्ट होते हैं। पूड़ी सब्जी, यहाँ के घाटों के पास मिलने वाली गर्मा गर्म पूड़ी सब्जी हर यात्री की पसंद होती है। चाट और मिठाइयाँ, कचौरी, आलू टिक्की और गुड़ की जलेबी का स्वाद हरिद्वार आने वाले लोगों को जरूर लेना चाहिए। हरिद्वार में कई ऐसे ग्रंथालय और पुस्तकालय हैं जहां दुर्लभ हिंदू ग्रंथ और वेदों की पांडुलिपियां रखी गई हैं। यह स्थान शोधकर्ताओं और संतों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, यह संस्थान भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन का प्रमुख केंद्र है। श्री रामानंद आश्रम पुस्तकालय, यहाँ दुर्लभ धार्मिक ग्रंथ और प्राचीन शास्त्रों की प्रतियां उपलब्ध हैं। हरिद्वार का भविष्य और संरक्षण प्रयास, आधुनिक समय में हरिद्वार की पवित्रता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। गंगा को स्वच्छ बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। नमामि गंगे योजना, यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना है जिसका उद्देश्य गंगा नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना है। हरित हरिद्वार अभियान, हरिद्वार में अधिक से अधिक पेड़ लगाने और घाटों को स्वच्छ रखने के लिए स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठनों द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का केंद्र है। यहाँ हर कदम पर एक नई कथा है, हर घाट पर एक नया अनुभव और हर मंदिर में एक अनोखी ऊर्जा। हरिद्वार की यात्रा केवल शारीरिक यात्रा नहीं होती, यह आत्मा की यात्रा होती है, जहां व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, जीवन के अर्थ को समझता है और शांति की तलाश में आगे बढ़ता है। हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं, यह मोक्ष और अध्यात्म का द्वार है। के पवित्र तट पर बसा हरिद्वार न केवल एक धार्मिक नगरी है, बल्कि इसमें इतिहास, आस्था और चमत्कारों की अनगिनत कहानियां समाई हुई हैं। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां स्वर्ग के अमृत कुंभ की बूंदें गिरी थीं और तब से यह मोक्ष की धरती मानी जाती है। सुबह की पहली किरण जब गंगा की लहरों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं देवता इस भूमि को आशीर्वाद दे रहे हों। सन्यासियों की मध्यम मंत्रोच्चार, भक्तों की श्रद्धा और आरती की गूंज हरिद्वार को एक अलौकिक छवि प्रदान करती है। लेकिन इस पवित्र नगरी के गर्भ में छिपी है एक रहस्यमयी कथा जो आज भी समय के साथ जीवंत बनी हुई है। हरिद्वार उत्तराखंड राज्य में स्थित एक पवित्र नगर है जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। यह नगर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और इसे गंगा द्वार भी कहा जाता है क्योंकि यहीं से गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। हरिद्वार का अर्थ है हरि का द्वार, यानी भगवान विष्णु का द्वार। यह हिंदू धर्म के 7 पवित्र नगरों सप्तपुरी में से एक है। हरिद्वार का उल्लेख कई पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। एक प्रमुख कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत कलश प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तो उसमें से अमृत निकला। अमृत के कलश को लेकर जब गरुड़ देवता आकाश मार्ग से जा रहे थे तब कुछ अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन 4 स्थानों पर ही कुंभ मेले का आयोजन होता है। एक अन्य कथा के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को धरती पर लाने की अनुमति दी। गंगा की प्रचंड धारा से पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को रोक लिया और धीरे धीरे उन्हें छोड़ा। गंगा का यह अवतरण हरिद्वार से शुरू हुआ, इसलिए इसे विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। हर की पौड़ी और गंगा आरती हरिद्वार में सबसे प्रसिद्ध स्थान हर की पौड़ी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यहां अपने चरण रखे थे और घाट पर स्थित पत्थरों में उनके पद चिन्ह देखे जा सकते हैं। हर की पौड़ी पर हर शाम भव्य गंगा आरती होती है जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। दीपों की झिलमिलाती रोशनी और मंत्रों के उच्चारण से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। हरिद्वार हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है
और यहाँ वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। खासकर कुंभ मेले के समय यहाँ करोड़ों भक्त स्नान करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ अनेक मंदिर हैं, जिनमें प्रमुख हैं मनसा देवी मंदिर। यह मंदिर पहाड़ी पर स्थित है और देवी मनसा को समर्पित है। चंडी देवी मंदिर, यह मंदिर भी पहाड़ी पर स्थित है और इसे आदिशक्ति का निवास माना जाता है। माया देवी मंदिर, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया देवी का यह मंदिर बहुत प्राचीन है। आधुनिक समय में हरिद्वार न केवल धार्मिक नगरी है, बल्कि योग, ध्यान और आयुर्वेद का भी प्रमुख केंद्र बन चुका है। पतंजलि योग पीठ, जो बाबा रामदेव द्वारा स्थापित किया गया है, यहाँ का एक प्रसिद्ध योग केंद्र है। हरिद्वार में होने वाले वार्षिक उत्सव जैसे गंगा दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा और सोमवती अमावस्या इसे और भी खास बनाते हैं। यह स्थान न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति का केंद्र भी है। हरिद्वार आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम। हरिद्वार केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और इतिहास की झलक मिलती है। इसकी गंगा आरती, मंदिर, घाट और पौराणिक महत्व इसे दुनिया के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक बनाते हैं। हरिद्वार की महत्ता केवल गंगा नदी से ही नहीं, बल्कि यहाँ की पौराणिक गाथाओं और ऋषि मुनियों की तपस्या से भी जुड़ी हुई है। हरिद्वार में स्थित दक्ष महादेव मंदिर की कथा सती और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। सती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती वहां पहुंची और अपने पति का अपमान देखा, तो उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से क्रोधित होकर भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। बाद में शिव के आशीर्वाद से दक्ष को जीवन दान मिला। यह मंदिर उसी स्थान पर स्थित है जहां यह घटना घटी थी। हरिद्वार में एक प्रसिद्ध स्थान सप्तर्षि आश्रम है। मान्यता है कि गंगा 7 ऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, जमदग्नि, विश्वामित्र और गौतम की तपस्या भंग न करे, इसलिए उसने अपनी धारा को 7 भागों में विभाजित कर दिया। यह स्थान सप्त सरोवर के रूप में प्रसिद्ध है। हरिद्वार में हर 12 साल में कुंभ मेला और हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरिद्वार में कई मंदिर और पवित्र स्थल हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखते हैं। यह हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध घाट है, जहां हर शाम गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि यहां भगवान विष्णु के चरण पड़े थे, इसलिए इसे हर की पौड़ी कहा जाता है। मनसा देवी मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है और देवी मनसा को समर्पित है। यहां जाने के लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। नील पर्वत पर स्थित यह मंदिर देवी चंडी को समर्पित है। मान्यता है कि देवी चंडी ने यहां शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों का वध किया था। यह मंदिर हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया देवी को समर्पित है और इसे शक्तिपीठों में गिना जाता है। यह एक अनोखा मंदिर है, जिसमें देवी देवताओं के साथ साथ भारत माता की मूर्ति भी है। इसमें विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। हरिद्वार न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि यहाँ की संस्कृति भी अनूठी है। यहाँ आयुर्वेद, योग और ध्यान की प्राचीन परंपराएं जीवित हैं। पतंजलि योग पीठ, बाबा रामदेव द्वारा स्थापित यह संस्थान योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है। गंगा स्नान और पर्व, गंगा दशहरा, सोमवती अमावस्या, मकर संक्रांति और कार्तिक पूर्णिमा जैसे पर्वों पर लाखों श्रद्धालु यहां स्नान करने आते हैं। भजन और कीर्तन, हरिद्वार के घाटों और आश्रमों में दिन रात भजन कीर्तन गूंजते रहते हैं, जिससे यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। हरिद्वार केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी मनमोहक है। चारों ओर हरियाली, गंगा की निर्मल धारा और पहाड़ियों का दृश्य इसे एक शांतिपूर्ण स्थान बनाता है। हरिद्वार के पास स्थित यह नेशनल पार्क वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन स्थान है। यहाँ हाथी, बाघ, हिरण
पक्षी और कई दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलती हैं। हरिद्वार केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा पवित्र संगम है जहां प्राचीन कथाएं, धार्मिक अनुष्ठान और आधुनिक जीवन की झलक एक साथ मिलती है। इसके इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता की गहराई में उतरने पर कई रोचक पहलू सामने आते हैं। हरिद्वार को गंगा का द्वार कहा जाता है क्योंकि यहीं से गंगा नदी धरती पर उतरती है। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव की जटाओं में गंगा को रोककर अवतारित करने का कार्य यहां से प्रारंभ हुआ। इसी दिव्य अवतरण से न केवल धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई, बल्कि यह माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से मानव के पाप दूर हो जाते हैं। इस कथा में देवताओं और ऋषियों की तपस्या, प्रकृति के साथ संतुलन और दिव्य आशीर्वाद की महत्ता झलकती है। हरिद्वार की भूमि पर अनेक प्राचीन मंदिर और आश्रम बसे हुए हैं, जिनकी कहानियां हो सदियों पुरानी हैं। हर की पौड़ी, जहां से हजारों श्रद्धालु रोज गंगा स्नान के लिए जुटते हैं। कहते हैं कि यहां भगवान विष्णु के चरणों के निशान हैं, जो इस स्थान की पवित्रता का प्रतीक है। मनसा, चंडी और माया देवी मंदिर, ये मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि भारतीय वास्तुकला और कला की भी मिसाल है। दक्ष महादेव मंदिर, जो सती, शिव और उनके पारिवारिक संबंधों से जुड़ी प्राचीन घटनाओं को दर्शाता है और इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय का प्रतीक है। हरिद्वार कुंभ मेला का आयोजन हर बार हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इस विशाल आयोजन में भक्तगण गंगा स्नान के माध्यम से आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। मेला न केवल धार्मिक आस्था का उत्सव है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक मिलन का एक अद्वितीय अवसर भी प्रदान करता है, जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग एक ही उद्देश्य, आध्यात्मिक उन्नति के लिए एकत्रित होते हैं। आधुनिक युग में भी हरिद्वार अपनी पारंपरिक धार्मिक विरासत के साथ साथ योग, ध्यान और आयुर्वेद के क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है। पतंजलि योगपीठ समेत अनेक केंद्र देश विदेश से आने वाले लोगों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की ओर प्रेरित करते हैं। यहाँ के आश्रम, शिविर और ध्यान केंद्र शांति और आत्म खोज के लिए एक अनूठा वातावरण प्रदान करते हैं। हरिद्वार की संस्कृति में न सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान, बल्कि लोक संगीत, नृत्य और पारंपरिक व्यंजनों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। घाटों पर सुबह की चहल पहल, शाम की गंगा आरती की रोशनी और आसपास के हरे भरे पहाड़ों का अद्भुत नजारा इस नगरी की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। राजाजी नेशनल पार्क जैसे क्षेत्रों में वन्य जीवन का अद्भुत अनुभव भी देखने को मिलता है, जो हरिद्वार को और भी जीवंत बनाता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक हरिद्वार ने समय के साथ कई परिवर्तनों को देखा है। यहाँ के प्राचीन मंदिरों और घाटों की दीवारें सदियों की कहानियां सुनाती हैं। आधुनिक सुविधाओं और पर्यटन के बढ़ते प्रभाव के साथ हरिद्वार ने अपने पारंपरिक स्वरूप को बनाए रखते हुए एक आधुनिक नगर का रूप भी धारण कर लिया है। यह परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि आध्यात्मिकता और आधुनिकता कैसे एक साथ सह अस्तित्व में रह सकती है। हरिद्वार की कहानी जितनी पुरानी है, उतनी ही गहरी भी। यह केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की आत्मा है। यहाँ हर कण कण में आस्था की गूंज सुनाई देती है, हर लहर में पवित्रता समाई हुई है और हर कोना भक्तों की श्रद्धा से सराबोर है। अब तक हमने हरिद्वार के पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं को जाना, लेकिन इस शहर में और भी कई रोचक कहानियां और ऐतिहासिक संदर्भ छिपे हैं, जिनसे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। हरिद्वार न केवल मंदिरों और घाटों का नगर है, बल्कि यह ऋषि मुनियों और संतों की तपोभूमि भी रहा है। यहाँ अनेक महान संतों ने अपनी साधना की और धर्म, योग व अध्यात्म का प्रचार किया। मार्कंडेय ऋषि की कथा हरिद्वार का नाम कई ऋषियों की तपस्या से जुड़ा है। ऐसी ही एक कथा मार्कंडेय ऋषि की है, जो दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त कर अमृतत्व की खोज में यहाँ आए थे। उनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। आदि शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, उन्होंने भी हरिद्वार में रहकर गंगा और वेदों की महिमा का संदेश दिया। यहाँ के मठ और आश्रम उनके विचारों को जीवित रखते हैं। स्वामी विवेकानंद भी हरिद्वार आए थे और उन्होंने यहाँ कुछ समय बिताया था। उन्होंने इस भूमि को
भारत की आध्यात्मिक धरोहर बताया था और यहाँ की शांति और ऊर्जा से प्रभावित हुए थे। हर साल सावन के महीने में लाखों कांवड़ यात्री हरिद्वार आते हैं और गंगा जल लेकर अपने अपने स्थानों को लौटते हैं। यह परंपरा शिव भक्तों के समर्पण और आस्था का प्रतीक है। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार पूरी तरह भक्तिमय वातावरण में डूब जाता है। हरिद्वार में कई ऐसे स्थान भी हैं जो कम प्रसिद्ध हैं, लेकिन अपनी रहस्यमयी कहानियों के कारण आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हरिद्वार के पास स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब शिव ने विष पिया था, तब उनका कंठ नीला हो गया और उन्होंने यहां आकर विष को धारण किया। यह एक ऐसा मठ है जहां कहा जाता है कि कई सिद्ध योगियों ने अपनी समाधि ली थी। यह स्थान गुप्त साधकों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की शिवलिंग स्वयं प्रकट हुई थी और इसका आकार हर वर्ष बढ़ता जाता है। यहाँ केवल धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव ही नहीं, बल्कि भोजन भी एक प्रमुख आकर्षण है। हरिद्वार का प्रसाद और व्यंजन इसकी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। अलौकिक प्रसाद, यहाँ के मंदिरों में मिलने वाला प्रसाद जैसे खीर, चूरमा और पंजीरी बेहद स्वादिष्ट होते हैं। पूड़ी सब्जी, यहाँ के घाटों के पास मिलने वाली गर्मा गर्म पूड़ी सब्जी हर यात्री की पसंद होती है। चाट और मिठाइयाँ, कचौरी, आलू टिक्की और गुड़ की जलेबी का स्वाद हरिद्वार आने वाले लोगों को जरूर लेना चाहिए। हरिद्वार में कई ऐसे ग्रंथालय और पुस्तकालय हैं जहां दुर्लभ हिंदू ग्रंथ और वेदों की पांडुलिपियां रखी गई हैं। यह स्थान शोधकर्ताओं और संतों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, यह संस्थान भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन का प्रमुख केंद्र है। श्री रामानंद आश्रम पुस्तकालय, यहाँ दुर्लभ धार्मिक ग्रंथ और प्राचीन शास्त्रों की प्रतियां उपलब्ध हैं। हरिद्वार का भविष्य और संरक्षण प्रयास, आधुनिक समय में हरिद्वार की पवित्रता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। गंगा को स्वच्छ बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। नमामि गंगे योजना, यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना है जिसका उद्देश्य गंगा नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना है। हरित हरिद्वार अभियान, हरिद्वार में अधिक से अधिक पेड़ लगाने और घाटों को स्वच्छ रखने के लिए स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठनों द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का केंद्र है। यहाँ हर कदम पर एक नई कथा है, हर घाट पर एक नया अनुभव और हर मंदिर में एक अनोखी ऊर्जा। हरिद्वार की यात्रा केवल शारीरिक यात्रा नहीं होती, यह आत्मा की यात्रा होती है, जहां व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, जीवन के अर्थ को समझता है और शांति की तलाश में आगे बढ़ता है। हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं, यह मोक्ष और अध्यात्म का द्वार है। गंगा के पवित्र तट पर बसा हरिद्वार न केवल एक धार्मिक नगरी है, बल्कि इसमें इतिहास, आस्था और चमत्कारों की अनगिनत कहानियां समाई हुई हैं। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां स्वर्ग के अमृत कुंभ की बूंदें गिरी थीं और तब से यह मोक्ष की धरती मानी जाती है। सुबह की पहली किरण जब गंगा की लहरों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं देवता इस भूमि को आशीर्वाद दे रहे हों। सन्यासियों की मध्यम मंत्रोच्चार, भक्तों की श्रद्धा और आरती की गूंज हरिद्वार को एक अलौकिक छवि प्रदान करती है। लेकिन इस पवित्र नगरी के गर्भ में छिपी है एक रहस्यमयी कथा जो आज भी समय के साथ जीवंत बनी हुई है। हरिद्वार उत्तराखंड राज्य में स्थित एक पवित्र नगर है जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। यह नगर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और इसे गंगा द्वार भी कहा जाता है क्योंकि यहीं से गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। हरिद्वार का अर्थ है हरि का द्वार, यानी भगवान विष्णु का द्वार। यह हिंदू धर्म के 7 पवित्र नगरों सप्तपुरी में से एक है। हरिद्वार का उल्लेख कई पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। एक प्रमुख कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत कलश प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तो उसमें से अमृत निकला। अमृत के कलश को लेकर जब गरुड़ देवता आकाश मार्ग से जा रहे थे तब कुछ अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक।
इन चारों स्थानों पर ही कुंभ मेले का आयोजन होता है। एक अन्य कथा के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को धरती पर लाने की अनुमति दी। गंगा की प्रचंड धारा से पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को रोक लिया और धीरे धीरे उन्हें छोड़ा। गंगा का यह अवतरण हरिद्वार से शुरू हुआ, इसलिए इसे विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। हर की पौड़ी और गंगा आरती हरिद्वार में सबसे प्रसिद्ध स्थान हर की पौड़ी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यहां अपने चरण रखे थे और घाट पर स्थित पत्थरों में उनके पद चिन्ह देखे जा सकते हैं। हर की पौड़ी पर हर शाम भव्य गंगा आरती होती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। दीपों की झिलमिलाती रोशनी और मंत्रों के उच्चारण से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। हरिद्वार हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और यहां वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। खासकर कुंभ मेले के समय यहां करोड़ों भक्त स्नान करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहां अनेक मंदिर हैं, जिनमें प्रमुख हैं मनसा देवी मंदिर। यह मंदिर पहाड़ी पर स्थित है और देवी मनसा को समर्पित है। चंडी देवी मंदिर, यह मंदिर भी पहाड़ी पर स्थित है और इसे आदिशक्ति का निवास माना जाता है। माया देवी मंदिर, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया देवी का यह मंदिर बहुत प्राचीन है। आधुनिक समय में हरिद्वार न केवल धार्मिक नगरी है, बल्कि योग, ध्यान और आयुर्वेद का भी प्रमुख केंद्र बन चुका है। पतंजलि योग पीठ, जो बाबा रामदेव द्वारा स्थापित किया गया है, यहां का एक प्रसिद्ध योग केंद्र है। हरिद्वार में होने वाले वार्षिक उत्सव जैसे गंगा दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा और सोमवती अमावस्या इसे और भी खास बनाते हैं। यह स्थान न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति का केंद्र भी है। हरिद्वार आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम। हरिद्वार केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और इतिहास की झलक मिलती है। इसकी गंगा आरती, मंदिर, घाट और पौराणिक महत्व इसे दुनिया के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक बनाते हैं। हरिद्वार की महत्ता केवल गंगा नदी से ही नहीं, बल्कि यहाँ की पौराणिक गाथाओं और ऋषि मुनियों की तपस्या से भी जुड़ी हुई है। हरिद्वार में स्थित दक्ष महादेव मंदिर की कथा सती और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। सती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती वहां पहुंची और अपने पति का अपमान देखा, तो उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से क्रोधित होकर भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। बाद में शिव के आशीर्वाद से दक्ष को जीवन दान मिला। यह मंदिर उसी स्थान पर स्थित है जहां यह घटना घटी थी। हरिद्वार में एक प्रसिद्ध स्थान सप्तर्षि आश्रम है। मान्यता है कि गंगा 7 ऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, जमदग्नि, विश्वामित्र और गौतम की तपस्या भंग न करे, इसलिए उसने अपनी धारा को 7 भागों में विभाजित कर दिया। यह स्थान सप्त सरोवर के रूप में प्रसिद्ध है। हरिद्वार में हर 12 साल में कुंभ मेला और हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरिद्वार में कई मंदिर और पवित्र स्थल हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखते हैं। यह हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध घाट है, जहां हर शाम गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि यहां भगवान विष्णु के चरण पड़े थे, इसलिए इसे हर की पौड़ी कहा जाता है। मनसा देवी मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है और देवी मनसा को समर्पित है। यहां जाने के लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। नील पर्वत पर स्थित यह मंदिर देवी चंडी को समर्पित है। मान्यता है कि देवी चंडी ने यहां शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों का वध किया था। यह मंदिर हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया देवी को समर्पित है और इसे शक्तिपीठों में गिना जाता है। यह एक अनोखा मंदिर है, जिसमें देवी देवताओं के साथ साथ भारत माता की मूर्ति भी है।
इसमें विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। हरिद्वार न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि यहाँ की संस्कृति भी अनूठी है। यहाँ आयुर्वेद, योग और ध्यान की प्राचीन परंपराएं जीवित हैं। पतंजलि योग पीठ, बाबा रामदेव द्वारा स्थापित यह संस्थान योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है। गंगा स्नान और पर्व, गंगा दशहरा, सोमवती अमावस्या, मकर संक्रांति और कार्तिक पूर्णिमा जैसे पर्वों पर लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं। भजन और कीर्तन, हरिद्वार के घाटों और आश्रमों में दिन रात भजन कीर्तन गूंजते रहते हैं, जिससे यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। हरिद्वार केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी मनमोहक है। चारों ओर हरियाली, गंगा की निर्मल धारा और पहाड़ियों का दृश्य इसे एक शांतिपूर्ण स्थान बनाता है। हरिद्वार के पास स्थित यह नेशनल पार्क वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन स्थान है। यहाँ हाथी, बाघ, हिरण, पक्षी और कई दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलती हैं। हरिद्वार केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा पवित्र संगम है जहां प्राचीन कथाएं, धार्मिक अनुष्ठान और आधुनिक जीवन की झलक एक साथ मिलती है। इसके इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता की गहराई में उतरने पर कई रोचक पहलू सामने आते हैं। हरिद्वार को गंगा का द्वार कहा जाता है, क्योंकि यहीं से गंगा नदी धरती पर उतरती है। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव की जटाओं में गंगा को रोककर अवतारित करने का कार्य यहां से प्रारंभ हुआ। इसी दिव्य अवतरण से न केवल धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई, बल्कि यह माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से मानव के पाप दूर हो जाते हैं। इस कथा में देवताओं और ऋषियों की तपस्या, प्रकृति के साथ संतुलन और दिव्य आशीर्वाद की महत्ता झलकती है। हरिद्वार की भूमि पर अनेक प्राचीन मंदिर और आश्रम बसे हुए हैं, जिनकी कहानियां हो सदियों पुरानी हैं। हर की पौड़ी, जहां से हजारों श्रद्धालु रोज गंगा स्नान के लिए जुटते हैं। कहते हैं कि यहाँ भगवान विष्णु के चरणों के निशान हैं, जो इस स्थान की पवित्रता का प्रतीक है। मनसा, चंडी और माया देवी मंदिर, ये मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि भारतीय वास्तुकला और कला की भी मिसाल है। दक्ष महादेव मंदिर, जो सती, शिव और उनके पारिवारिक संबंधों से जुड़ी प्राचीन घटनाओं को दर्शाता है और इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय का प्रतीक है। हरिद्वार कुंभ मेला का आयोजन हर बार हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इस विशाल आयोजन में भक्तगण गंगा स्नान के माध्यम से आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। मेला न केवल धार्मिक आस्था का उत्सव है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक मिलन का एक अद्वितीय अवसर भी प्रदान करता है, जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग एक ही उद्देश्य, आध्यात्मिक उन्नति के लिए एकत्रित होते हैं। आधुनिक युग में भी हरिद्वार अपनी पारंपरिक धार्मिक विरासत के साथ साथ योग, ध्यान और आयुर्वेद के क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है। पतंजलि योगपीठ समेत अनेक केंद्र देश विदेश से आने वाले लोगों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की ओर प्रेरित करते हैं। यहाँ के आश्रम, शिविर और ध्यान केंद्र शांति और आत्म खोज के लिए एक अनूठा वातावरण प्रदान करते हैं। हरिद्वार की संस्कृति में न सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान, बल्कि लोक संगीत, नृत्य और पारंपरिक व्यंजनों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। घाटों पर सुबह की चहल पहल, शाम की गंगा आरती की रोशनी और आसपास के हरे भरे पहाड़ों का अद्भुत नजारा इस नगरी की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। राजाजी नेशनल पार्क जैसे क्षेत्रों में वन्य जीवन का अद्भुत अनुभव भी देखने को मिलता है, जो हरिद्वार को और भी जीवंत बनाता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक हरिद्वार ने समय के साथ कई परिवर्तनों को देखा है। यहाँ के प्राचीन मंदिरों और घाटों की दीवारें सदियों की कहानियां सुनाती हैं। आधुनिक सुविधाओं और पर्यटन के बढ़ते प्रभाव के साथ हरिद्वार ने अपने पारंपरिक स्वरूप को बनाए रखते हुए एक आधुनिक नगर का रूप भी धारण कर लिया है। यह परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि आध्यात्मिकता और आधुनिकता कैसे एक साथ सह अस्तित्व में रह सकती है। हरिद्वार की कहानी जितनी पुरानी है, उतनी ही गहरी भी। यह केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की आत्मा है। यहाँ हर कण कण में आस्था की गूंज सुनाई देती है, हर लहर में पवित्रता समाई हुई है और हर कोना भक्तों की श्रद्धा से सराबोर है। अब तक हमने हरिद्वार के पौराणिक,
धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं को जाना, लेकिन इस शहर में और भी कई रोचक कहानियां और ऐतिहासिक संदर्भ छिपे हैं जिनसे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। हरिद्वार न केवल मंदिरों और घाटों का नगर है, बल्कि यह ऋषि मुनियों और संतों की तपोभूमि भी रहा है। यहाँ अनेक महान संतों ने अपनी साधना की और धर्म, योग व अध्यात्म का प्रचार किया। मार्कंडेय ऋषि की कथा हरिद्वार का नाम कई ऋषियों की तपस्या से जुड़ा है। ऐसी ही एक कथा मार्कंडेय ऋषि की है, जो दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त कर अमृतत्व की खोज में यहाँ आए थे। उनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। आदि शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, उन्होंने भी हरिद्वार में रहकर गंगा और वेदों की महिमा का संदेश दिया। यहाँ के मठ और आश्रम उनके विचारों को जीवित रखते हैं। स्वामी विवेकानंद भी हरिद्वार आए थे और उन्होंने यहाँ कुछ समय बिताया था। उन्होंने इस भूमि को भारत की आध्यात्मिक धरोहर बताया था और यहाँ की शांति और ऊर्जा से प्रभावित हुए थे। हर साल सावन के महीने में लाखों कांवड़ यात्री हरिद्वार आते हैं और गंगा जल लेकर अपने अपने स्थानों को लौटते हैं। यह परंपरा शिव भक्तों के समर्पण और आस्था का प्रतीक है। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार पूरी तरह भक्तिमय वातावरण में डूब जाता है। हरिद्वार में कई ऐसे स्थान भी हैं जो कम प्रसिद्ध हैं, लेकिन अपनी रहस्यमयी कहानियों के कारण आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हरिद्वार के पास स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब शिव ने विष पिया था, तब उनका कंठ नीला हो गया और उन्होंने यहां आकर विष को धारण किया। यह एक ऐसा मठ है जहां कहा जाता है कि कई सिद्ध योगियों ने अपनी समाधि ली थी। यह स्थान गुप्त साधकों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की शिवलिंग स्वयं प्रकट हुई थी और इसका आकार हर वर्ष बढ़ता जाता है। यहाँ केवल धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव ही नहीं, बल्कि भोजन भी एक प्रमुख आकर्षण है। हरिद्वार का प्रसाद और व्यंजन इसकी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। अलौकिक प्रसाद, यहाँ के मंदिरों में मिलने वाला प्रसाद जैसे खीर, चूरमा और पंजीरी बेहद स्वादिष्ट होते हैं। पूड़ी सब्जी, यहाँ के घाटों के पास मिलने वाली गर्मा गर्म पूड़ी सब्जी हर यात्री की पसंद होती है। चाट और मिठाइयाँ, कचौरी, आलू टिक्की और गुड़ की जलेबी का स्वाद हरिद्वार आने वाले लोगों को जरूर लेना चाहिए। हरिद्वार में कई ऐसे ग्रंथालय और पुस्तकालय हैं जहां दुर्लभ हिंदू ग्रंथ और वेदों की पांडुलिपियां रखी गई हैं। यह स्थान शोधकर्ताओं और संतों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, यह संस्थान भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन का प्रमुख केंद्र है। श्री रामानंद आश्रम पुस्तकालय, यहाँ दुर्लभ धार्मिक ग्रंथ और प्राचीन शास्त्रों की प्रतियां उपलब्ध हैं। हरिद्वार का भविष्य और संरक्षण प्रयास, आधुनिक समय में हरिद्वार की पवित्रता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। गंगा को स्वच्छ बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। नमामि गंगे योजना, यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, जिसका उद्देश्य गंगा नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना है। हरित हरिद्वार अभियान, हरिद्वार में अधिक से अधिक पेड़ लगाने और घाटों को स्वच्छ रखने के लिए स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठनों द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का केंद्र है। यहाँ हर कदम पर एक नई कथा है, हर घाट पर एक नया अनुभव और हर मंदिर में एक अनोखी ऊर्जा। हरिद्वार की यात्रा केवल शारीरिक यात्रा नहीं होती, यह आत्मा की यात्रा होती है, जहां व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, जीवन के अर्थ को समझता है और शांति की तलाश में आगे बढ़ता है। हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं, यह मोक्ष और अध्यात्म का द्वार है।